छोटी सी क्यूट सी नेहा कक्कड़ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर है, जिनके गाने हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। बिना किसी ट्रेनिंग के नेहा ने गाना सीखा और आज उनके कंपैरिजन में इंडस्ट्री में कोई नहीं है। वो हाल फिलहाल में रोहनप्रीत के साथ शादी की वजह से काफी चर्चाओं में है। नेहा की जर्नी बेहद ही इंस्पायरिंग रही है, जहां एक सेलिब्रिटी बनने के बाद उनकी लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको नेहा कक्कड़ की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आई हैव टू डू अ लॉट इन लाइफ। अभी तो मैं जितना डिजर्व करती हूँ ये अभी मुझे उतना नहीं मिला है। मुझे इससे भी ज़्यादा बहुत मिलने वाला है एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट। आई एम गोना मेक इट इवन मोर बिगर इन लाइफ फॉर श्योर। बॉलीवुड की फेमस और सिंगिंग सेंसेशन नेहा कक्कड़ आज जिस मुकाम पर है, यहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं था। नेहा की लाइफ बचपन से ही काफी मुश्किलों से भरी रही है। आज नेहा का हर गाना रिलीज होने के साथ ही चार्ट बस्टर पर ट्रेंड करता है। नेहा का जन्म 1988 में ऋषिकेश में हुआ था। वो घर में सबसे छोटी थी। नेहा ने बताया कि उनके माँ बाप उन्हें जन्म देना ही नहीं चाहते थे। इसके पीछे की वजह थी उनकी आर्थिक तंगी। उस वक्त उनके माँ बाप की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन 8 हफ्ते बीत जाने के कारण वो अबॉर्शन नहीं करा पाए थे। उनका परिवार बेहद ही गरीब था और पिता बेटी सोनू कक्कड़ के स्कूल के बाहर समोसे बेचा करते थे। इसी वजह से नेहा की बहन सोनू को उनके क्लासमेट्स बहुत चिढ़ाते थे। यह सब देखकर बचपन से ही नेहा के मन में कुछ बड़ा करने की तमन्ना थी। नेहा ने बताया कि हमेशा से उनकी बहन ही उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है, क्योंकि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अपने पिता का सहारा बनने के लिए 4 साल की उम्र में ही नेहा ने धार्मिक आयोजनों, माता के जगराते और माता की चौकी में गाना शुरू कर दिया था। इसके लिए उनकी 500 रुपए तक की कमाई होती थी, जो उस समय के हिसाब से उनके लिए बहुत होते थे। जैसे जैसे नेहा बड़ी हुई, उनको और उनकी बहन को उनकी सिंगिंग की वजह से पूरे शहर में जाना जाने लगा और उसके बाद उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी बेटर होने लगा। अपने टीनेज में ही नेहा इतना कमा लेती थी कि उनके पिता को समोसे की स्टॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऋषिकेश के बाद नेहा अपनी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए, क्योंकि दिल्ली में जगराता और कोई भी लाइव परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा पैसे मिलते थे। और कई साल दिल्ली में रहते हुए उन्होंने अपनी सिंगिंग और स्टडीज को मैनेज किया। फिर वो टाइम आया जब सोनू कक्कड़ को बॉलीवुड में गाने का मौका मिला और उनका पहला सॉन्ग बाबूजी जरा धीरे चलो बहुत फेमस हुआ, जिसके बाद नेहा को भी लगा कि वो भी आगे चलकर एक प्लेबैक सिंगर बन सकती है। 2006 में जब नेहा 11th क्लास में थी, तब इंडियन आइडल का बहुत ज्यादा क्रेज था, क्योंकि उसी दौरान अभिजीत सावंत इंडिया के पहले इंडियन आइडल बने थे और सभी सिंगर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। नेहा ने इंडियन आइडल सीजन 2 का ऑडिशन दिया और उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। नेहा उस कॉन्टेस्ट में सबसे छोटी थी और उनकी परफॉर्मेंस ने जज समेत सबको बहुत इम्प्रेस किया। हालांकि नेहा टॉप 8 में ही बाहर हो गई थी, लेकिन हर किसी ने उनके टैलेंट को देख लिया था और उन्हें ऑलरेडी फ्यूचर में सक्सेसफुल सिंगर के तौर पर देखे जाने लगा था। इंडियन आइडल के बाद नेहा को हर जगह लाइव परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाने लगा और उनकी मुलाकात फिर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम से हुई, जिन्होंने उन्हें आ देखे जरा फिल्म के गाने गजब होयो रामा ऑफर किया। नेहा के करियर का यह पहला गाना होने वाला था जो बिपाशा बसु पर पिक्चराइज होने वाला था, लेकिन फिर फिल्म डायरेक्टर को लगा कि नेहा की आवाज बिपाशा पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही, तो इसलिए ये गाना सुनिधि चौहान से गवाया गया। इसके बाद नेहा को AR रहमान के साथ काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म ब्लू की टाइटल थीम के लिए अपने वोकल्स दिए। उनका पहला ऑफिशियल गाना फिल्म मीराबाई नोट आउट में रहा, पर आज भी इस गाने को ज्यादा लोगों ने नहीं सुना है। नेहा को रिकॉग्निशन फिल्म कॉकटेल से मिली, जिसमें उन्होंने सेकंड हैंड जवानी गाना गाया। ये गाना रिलीज होने के बाद से ही इतना पॉपुलर हो गया कि नेहा को हर जगह से कॉल्स आने लगे और उनमें से एक कॉल यो यो हनी सिंह का भी था। हनी सिंह ने नेहा के गाने की बहुत तारीफ की और कहा कि आपकी आवाज आज के सभी सिंगर से बहुत अलग है। हनी सिंह ने नेहा के साथ पहला गाना आओ राजा किया था, जिसे बहुत सालों बाद फिल्म गब्बर इज बैक में यूज किया गया था। दोनों के कोलैबोरेशन में पहला गाना यारिया मूवी का सनी सनी रहा, जो रिलीज होते ही वायरल सेंसेशन बन गया। इस गाने के बाद उनका मनाली ट्रांस और आओ राजा भी चार्ट बस्टर सॉन्ग्स बने, जिससे नेहा को इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में गिना जाने लगा। नेहा उन दिनों अपने सेल्फी वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती थी, जहां वो अपने यूट्यूब चैनल पर सेल्फी वीडियोस अपलोड किया करती थी
और यह एक ट्रेंड बन गया जहां उन्हें सेल्फी क्वीन के नाम से बुलाया जाने लगा। 2017 में नेहा को सारेगामापा लिल चैम्प्स में एज ए जज देखा गया और अगले साल उन्हें इंडियन आइडल में भी जजिंग पैनल में सिलेक्ट कर लिया गया। नेहा ने कहा कि इंडियन आइडल में जज बनना एक सपने की तरह है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस शो में एज ए कॉन्टेस्टेंट में आई थी मुझे वो शो जज करने को मिलेगा। आई थिंक ये माता रानी की कृपा है जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज भी उनके सॉन्ग्स को लेकर उनके फैंस में हाइप बनी रहती है। आप भी कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि नेहा का कौन सा गाना आपका सबसे फेवरेट है। नेहा के कुछ सॉन्ग्स को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया है, जहां आओ राजा के लिरिक्स को बेहद वल्गर माना गया था और इस गाने के लिरिक्स बहुत डीमीनिंग थे। मनाली ट्रांस के रिलीज होने के बाद भी एक एनजीओ ने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और कहा कि यह गाना ड्रग्स को बढ़ावा देता है। हालांकि दोनों ही सॉन्ग्स काफी हिट रहे, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस ने इन गानों को क्रिटिसाइज भी किया। तब नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऑडियंस को ऐसे गाने पसंद आते हैं। एक एंटरटेनर के तौर पर मुझे पता है कि एक गाने की लिमिट कहाँ क्रॉस होती है और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ। सॉन्ग्स के अलावा नेहा को कई बार इंडियन आइडल में रोते हुए भी देखा गया है और इस चीज़ को लेकर उन पर आज तक मीम्स बनाए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि नेहा बहुत ज़्यादा इमोशनल है और शायद ये सब टीआरपी के लिए करती है। नेहा ने इस चीज़ को भी क्लेरिफाई किया है और कहा है कि आई नो मैं बहुत इजीली रो देती हूँ, पर ऐसा इसलिए होता है कि मैं कंटेस्टेंट्स की कहानी से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि एक वक्त मैं भी उन्हीं की सिचुएशन में थी, इसीलिए ऐसा कुछ शो में होता है तो मुझे इजीली रोना आ जाता है। रो पड़ी मुझसे, मैं इमोशनल भी बहुत हूँ, तो यहाँ मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई और स्टेज पे रो दिया और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों मैं इतनी इमोशनल हूँ, क्यों रोना आ गया। बट I don't know, but of course I was in pain and I felt very bad. अगर सही मायने में सही कलाकार को परखना है तो उसके ड्रामे से दूर बचना पड़ेगा। वो क्या ड्रामा कर रहा है, मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मेरी माँ बीमार है या मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी आँख फूटी हुई है या मैं मरने वाला हूँ या मेरे को छोड़ के भाग गई है। तो हर इंसान की कहानी में कहानी अलग चीज़ है, टैलेंट अलग चीज़ है। आपको उस टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि उसके बैकग्राउंड पे या उसकी कहानी पे, क्योंकि नाटक बहुत लोग कर सकते हैं। अपने आप को उनको मालूम पड़ गया कि आजकल अगर थोड़ा सा अपनी कहानी बना दो तो लोग थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं या उनके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा भी पिछले साल इंडियन आइडल में एक कंटेस्टेंट ने उन्हें फोर्सफुली किस कर दिया था, पर नेहा ने उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। शो के एक अन्य जज विशाल ददलानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने नेहा को उस कंटेस्टेंट के खिलाफ लीगल एक्शन लेने को कहा था, पर नेहा ने मना कर दिया। वहीं लोगों ने ट्विटर पर कहा कि ये सब चैनल वालों ने टीआरपी के लिए किया और ये सब कुछ स्क्रिप्टेड और फेक था। फिलहाल नेहा की शादी हो गई है, लेकिन इससे पहले वे हिमांशु कोहली के साथ रिलेशनशिप में थी। अपने और हिमांशु कोहली के रिलेशनशिप को लेकर नेहा हमेशा से ओपन रही है। नेहा और हिमांशु की मुलाकात यारिया फिल्म की सक्सेस पार्टी में हुई और कुछ टाइम बाद दोनों के रिलेशनशिप में होने की खबरें आई। इंडियन आइडल में उन्होंने ये कन्फेस किया कि वो हिमांशु कोहली को डेट कर रही है और फ्यूचर में अगर वो शादी करती है तो हिमांशु लाइफ पार्टनर के तौर पर परफेक्ट है। दोनों के रिलेशनशिप की हाइप इतनी ज्यादा थी कि उन्हें एक म्यूजिक वीडियो में भी देखा गया, जिस पर व्यूज 300 मिलियन से भी ज्यादा थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और अचानक दोनों के ब्रेकअप का रूमर आने लगा और नेहा ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि वो डिप्रेशन से गुजर रही है। नेहा ने अपने पोस्ट में कहा कि यस आई एम इन द डिप्रेशन, थैंक्स टू ऑल द नेगेटिव पीपल इन द वर्ल्ड, यू आर सक्सेसफुल इन गिविंग मी द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, कंग्रेचुलेशंस यू आर सक्सेसफुल। इसके बाद बहुत क्लियर हो गया था कि नेहा और हिमांशु का ब्रेकअप हो गया है और जैसा कि हमेशा से होता है मीडिया वालों ने हिमांशु को चीटर डिक्लेयर कर दिया। इन सब न्यूज के बाद नेहा के फैंस हिमांशु को गालियां देने लगे और फिर से नेहा को आकर क्लियर करना पड़ा कि हाँ मेरा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे किसी ने धोखा दिया है। जब लॉयल्टी की बात आती है, ही इज द बेस्ट। नेहा को अपने फैंस से अपील करनी पड़ी कि झूठी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, सो प्लीज उसे गालियां देना बंद करो, उसके प्राइवेट स्पेस का थोड़ा सम्मान करो। हिमांशु और नेहा के ब्रेकअप को काफी ज्यादा कवरेज दी गई थी, जिसकी वजह से नेहा को तो नहीं पर हिमांशु को काफी ज्यादा तकलीफें पहुंची थी। नेहा ने भी माना कि उन्हें अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ भी सोशल मीडिया पर नहीं पटकना चाहिए था। हालांकि नेहा ने अब पंजाबी सिंगर रोहन प्रीत से शादी कर ली है। नेहा कक्कर और रोहन प्रीत ने डायमंड द छल्ला गाने को एक साथ गाया था। ये गाना अगस्त में रिलीज हुआ था। गाने को तो फैंस ने पसंद किया ही। गाना जितना हिट साबित हुआ, असल जिंदगी में नेहा कक्कर और रोहन प्रीत की जोड़ी भी हिट हो गई। इस गाने के दौरान ही नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत एक दूसरे से मिले। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों को धीरे धीरे प्यार हो गया। डायमंड द छल्ला गाने के प्रमोशन के दौरान ही नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत एक दूसरे के क्लोज आए।
सोशल मीडिया पर इन दोनों की फोटो वायरल होने लगी। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत ने अपने रिश्ते पर भी मोहर लगाई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको किसी अन्य सेलिब्रिटीज के बारे में जानने की इच्छा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।